गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ऐसे ही हमारी सर्च टीम इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी और कुछ एक फैक्ट सामने आए और मेरा मन किया कि वो फैक्ट आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। दोस्तों, आपने इसरो का नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि इसरो में साइंटिस्ट काम करते हैं, नई नई टेक्निकों को वो लोग खोजते हैं और देश की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बट आज ये जो इसरो का जो एक रूप है, जैसे कि हमारी इसरो इज़ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक लैब की तरह काम करती है, जिसका लार्जली काम ये है कि वो स्पेस में स्पेसशिप भेजती है, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन धरती पे यहाँ मिल पाती है। दोस्तों, पहले इसरो इकलौती ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस तरह के टॉपिक्स पे काम करती थी। पर आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि पूर्णतः स्वदेशी है, यानी कि इंडियन है। इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये कंपनी पूर्णतः देसी कंपनी है, बट प्राइवेट सेक्टर में फॉल करती है। दोस्तों, ये जो कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिसका जो फाउंडेशन थी, जिसकी नींव 2018 में रखी गई। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इसरो जो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बावजूद इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आने की क्या ज़रूरत थी? बट इसका जो बेसिक जवाब निकल के सामने आता है वो ये है कि हम किसी भी तरह की स्पेस शिप को बनाते हैं तो उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी अमाउंट लगती है, बहुत भारी भरकम फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ता है सरकारों को या किसी ऐसे इंडिविजुअल को जो इसका निर्माण कर रहा हो। बट इसी मकसद के साथ स्काई रूट एरोस्पेस की फाउंडेशन रखी गई कि किस तरह से इक्विपमेंट्स को हम लोग लो कॉस्ट कटिंग बजट में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं और उसको स्काई में प्लेस कर सकते हैं। पवन कुमार चंदाना इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर हैं, जो कि पहले इसरो में वैज्ञानिक थे और इसरो में व्हीकल प्रोपल्शन के लिए काम करते थे। और इसके साथ नागा भरत ढाका, जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं और को फाउंडर भी हैं। तो दोस्तों, अब आपको लगेगा कि ये दो अच्छे खासे वैज्ञानिक जो कि एक अच्छी खासी पोजीशन पे कार्यरत थे, क्यों उन्होंने अपना ये काम छोड़ा? इन दोनों वैज्ञानिकों की इंस्पिरेशन विक्रम साराभाई थे, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन दोनों को फाउंडर का एक टारगेट होता है जो कि ये लेके चलते हैं। इनका टारगेट होता है कि एटलीस्ट साल में एक बार एक स्पेस शिप को आकाश में छोड़ा जाए और सक्सेसफुली उसे प्लेस किया जा सके। तो दोस्तों, इसके बाद अब शुरुआत होती है इस कंपनी की। इस कंपनी का जो पहला मिशन होता है, इसका नाम होता है आगमन। ये मिशन आगमन भी विक्रम साराभाई से ही प्रेरित होकर किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस किया जा सके और इसके साथ साथ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, 2022 में ये कंपनी अपना एक ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस मिशन को सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आपने देखा होगा, इसका ऑर्बिट यानी कि स्पेसशिप में से जो ऑर्बिट निकलता है वो अच्छे से स्पेस में प्लेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद यही कंपनी विक्रम 1 नाम से एक मिशन लॉन्च करती है, जो कि 2026 जुलाई में लॉन्च किया जाता है। बट इस बार इस मिशन को सक्सेसफुली प्लेसमेंट मिल जाती है, यानी कि इस स्पेसशिप का जो ऑर्बिट होता है बहुत अच्छे से स्काई में प्लेस हो जाता है। आपके माइंड में शायद एक चीज़ आ रही होगी, मैं ऑर्बिट ऑर्बिट वर्ड काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑर्बिट होता क्या है? ऑर्बिट बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है। जब हम स्पेसशिप को स्पेस में छोड़ते हैं तो उसके अंदर आपने शायद एक छोटा सा इक्विपमेंट देखा हो, जिसको हम लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं। और ये ऑर्बिट स्पेसशिप के अलावा आकाश में ही रह जाता है और आकाश से बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक चीज़ें कंट्रोल कर पाते हैं। अब हम ऑर्बिट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको ऑर्बिट के बारे में और जानकारी देता हूँ। दोस्तों, दो तरह के ऑर्बिट होते हैं, जिनमें से कि पहला जो प्रकार है वो लो अर्थ ऑर्बिट का होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो अपने रेडियस में 450 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर सकता है, वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं
और इसकी जो पावर होती है, यानी कि इसका जो रेडियस कवर करने की क्षमता 2000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। वो अपने रेडियस में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस कवर कर सकता है। तो ये थी कहानी, एक ऐसी कहानी की जिसने कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसने कि भारतीय टेक्नोलॉजी को ना केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी एक पहचान देने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, अगर इस तरह की कंपनी आती है तो आप जानते हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे इंटरनेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को एक पहचान मिलती है और इसके साथ साथ इकनॉमी में भी भारत बूस्ट करता है। अगर हम बात करें एक स्पेसशिप को बनाने की, तो उसमें कई तरह के इक्विपमेंट लगते हैं। इसमें डायमंड्स का भी यूज़ किया जाता है और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो इंडियन कंपनीज़ है, चाहे वो इसरो भी क्यों ना हो, उन्हें बाहर से ये चीज़ें आयात करनी पड़ती हैं, मतलब बाहर से वो महंगे इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं। बट स्काई रूट एरोस्पेस ने ऐसे स्पेसशिप की इन्वेंशन की जिसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं वो घरेलू उत्पादों से ही बनाए जाते थे और इसरो की भी हेल्प ली गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सफल परीक्षण भी किए गए। तो दोस्तों, ये थी स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें। अगर आप आज के टाइम में भी देखोगे, इसरो के काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने एकाएक पिछले 1 साल में रिज़ाइन किया है अपनी पोजीशन से। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो वैज्ञानिक प्राइवेट कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कैरियर में और अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर सकें। अब इसका क्या कारण हो सकता है, अगर आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार हमसे साझा ज़रूर कीजिए और ऐसे टॉपिक सुनने के लिए, जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।